मैं हूं फ़हीम मलिक। आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस समय मौजूद हैं NH56 और UC19 के पोलिंग कैंप में, जहां पे पोलिंग कैंप लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंप है, जहां पे मोहम्मद अदीब भाई साहब का कैंप और राजा हनीफ साहब का कैंप लगाया गया। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन गयूर बाट साहब, जो अभी सबसे पहले पोलिंग कैंप में मौजूद हैं। और पोलिंग कैंप में लाइट भी मौजूद है, सारी चीज़ें। बाकी अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, सामने जमात इस्लामी का भी लगा है, उसके साथ पीपल पार्टी का भी लगा है, लेकिन वहाँ पे ना इस टाइम कोई मौजूद है। और ना ही बल्कि पीपल पार्टी की में तो सिर्फ कनातें लगी हुई हैं और वो लगा के लोग जा चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग वाले यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ साबिक चेयरमैन मौजूद हैं गयूर बाट साहब। हम इनसे बात करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी पोलिंग कैंप भी लगा लिया है और सारा इंतज़ाम भी कर लिया है, तो इनकी कैसी तैयारी है? जी भट्ट साहब, आपकी कैसी तैयारी है कि आप क्या समझते हैं कि सुबह आप ये पोलिंग कैंप विन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह जी, पोलिंग कैंप इसलिए हमने लगा लिए जी क्योंकि हमने पोलिंग स्टेशन हमारे दो हैं यहाँ पे। एक पोस्ट सेक्टर टाउन कॉलेज है मर्दों के लिए, और औरतों के लिए हमारी 6 रोड पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो मुबारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी जो है, तो वहाँ पे है। तो हमने सारी सेटिंग कर ली है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ गए हैं क्योंकि लोगों की बहुत सारी, आपके सामने लोग सारे इधर बैठे हुए हैं आके। जी। तो अभी लोग और भी आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे पोलिंग कैंप लगा रही है। दूसरी बात कि काम तो काम है ना जी। अब हमने अपने कायदीन को जताना है जिन्होंने पीटी शहर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बासी साहब हो गए, नीफ बासी साहब हो गए, राजा नीफ साहब हो गए। तो इंशाल्लाह कल का सूरज फतह का सूरज होगा, और कल इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कल ही बनेंगे इंशाल्लाह, और हनीफ बासी साहब MNA बनेंगे, हमारे राजा हनीफ MPA बनेगा, क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी शहर में सिर्फ नून चल रहा है। और साहब, क्या आप समझते हैं कि हनीफ भाई साहब अगर MNA मुंतखब होते हैं तो वो आपके वजीर भी होंगे? देखें जी, हनीफ बासी साहब जिस वक्त हमारे MNA नहीं भी थे ना, जी जी। तो तब भी वो मिनिस्टर थे, फिर उनको अल्लाह ने मिनिस्टर बनाया, फिर साजिशें हुई, लेकिन वो हमारे तकरीबन समझ लें कि वो MNA 2 दफ़ा नहीं, वो हमारे 10 साल से वो नहीं थे, लेकिन वो मिनिस्टर थे। और उन्होंने जो तरक्याती रिकॉर्ड काम करवाए हैं, यूरोलॉजी हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, आपकी मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, और बहुत सारे ग्राउंड, पार्क, स्टेडियम, आस्ट्रोटर्फ, रावलपिंडी शहर में लगाने वाला वाहिद मोहम्मद हनीफ अब्बासी और राजा हनीफ साहब हैं। दोनों की अनथक मेहनत के साथ ये सारे काम हुए हैं, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि अब्बासी साहब जब रावलपिंडी शहर में मुंतखब होंगे तो वो हमारे बने बनाए मिनिस्टर हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको मिनिस्ट्री भी टॉप लेवल की मिलेगी इंशाल्लाह। क्यों कि हनीफ अब्बासी साहब या राजा हनीफ साहब दोनों, हमारा MNA और MPA दोनों, ये मिनिस्ट्री के काबिल हैं। इन्होंने, राजा हनीफ साहब ने जिस तरह 4 साल फाशड दौर में, PTI दौर में जिस तरह अपना दफ्तर खुला रखा 4 साल और लोगों की खिदमत करते रहे, हमारे साथ वो भरपूर तावन में रहे हैं। चेयरमैनों के साथ, तमाम पिंडी के चेयरमैन हनीफ बासी साहब और राजा हनीफ साहब से बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं, हमारी खिदमत, हमने दिलो जान से जिस तरह कंपेन की है, एक एक घर में हम गए हैं, डोर टू डोर हमने कंपेन की है अपना हनीफ बासी साहब और राजा हनीफ साहब के लिए। और अब हम आज फरागत करके तमाम पोलिंग एजेंट्स को हम क्लियर करके, हर चीज़ हम क्लियर करके, इवन कि मैंने सुबह अपने पोलिंग एजेंट के लिए भोंग पाए का नाश्ता भी रखा है, और वो मैं भी बना के आया हूँ 2 घंटे लगा के, और मैं उसको भी चूल्हे पे चढ़ा के आया हूँ, और वो भी पूरी देगा माशाल्लाह। और मैं अपने पोलिंग एजेंट्स को और अपने जितने वर्कर्स हैं सबको बेहतरीन तरीके से नाश्ता करवाऊंगा। और भट्ट उसके साहब, बाद नाश्ता कितने बजे होगा? नाश्ता सुबह 6 बजे जी। अच्छा भट्ट साहब, फिर हम नहीं आ सकते। 6 बजे नाश्ता होगा जी, क्योंकि 6 बजे के बाद जाहिर बात है 6:30 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे नाश्ता करते हुए। 7:30 बजे हमने अपने तमाम पोलिंग एजेंट जो है वो अपने पोलिंग बूथों के अंदर भेज देने हैं स्टेशनों के, और उसके बाद पोलिंग स्टेशन हमारे भी इंशाल्लाह यहाँ पे भी पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे बड़ी रौनकें होंगी, और फतह का सूरज नसीब होगा हमें। नस्रन मिनल्लाह है फतेह अल करीब, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके आप इक़्तिदार निकाल दें और पीछे पाकिस्तान में सिर्फ खंडर ही है। ये आप लोग गवाही देंगे, ये अवाम भी गवाही दे रही है, और इंशाल्लाह कल इसकी गवाही वोट की सूरत में, वोट की पर्ची पे मोहर शेर पे लगा के इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएगी,
और उसके बाद हमारे MNA मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी दानियाल, सजाद खान, फिर मेरा प्यारा भाई राजा मोहम्मद अब्दुल हनीफ साहब, ये हो गए, ज़ियाउल्लाह शाह साहब हो गए, इंशाल्लाह मलिक इब्रार हो गए, जो मलिक इफ्तिखार हो गए, इंशाल्लाह रावलपिंडी शहर पूरा क्लीन स्विप करेंगे, इस्लामाबाद से भी क्लीन स्विप करेंगे और पूरा पंजाब भी करेंगे इंशाल्लाह। ये क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बका और सलामती मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से है। ये कोई उनका दुश्मन भी होगा ना, वो भी गवाही देगा इस बात की। और इंशाल्लाह ताला फतह मुकद्दर में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा करीम है। वो हमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान देगा, और मोहम्मद हनीफ अब्बासी राजा हनीफ साहब की सूरत में हमारे MNA MPA, और ये बने बनाए मिनिस्टर भी होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारा प्यार भी उनके साथ है, हमारी जिन जान भी उनके साथ है। हम भाई हुक एंड क्रुक भाई समझ लें कि हम जानी माली हर किस्म का हम अपने मामलात सारे यहाँ पे खुद कर रहे हैं। चेयरमैन, तमाम पिंडी के चेयरमैन, तमाम UPP 17 के चेयरमैन अपनी जेब में से सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे भरपूर तरीके से एक इंशाल्लाह ताला कल पोलिंग स्टेशनों पे, पोलिंग बूथों पे भरपूर तरीके से वोट डलवाएंगे, और इंशाल्लाह फतह मुकद्दर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की होगी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया वर साहब। जी हमारे साथ मौजूद है साबिक काउंसलर मलिक जावेद साहब, इनसे पूछते हैं इनकी कैसी तैयारियां हैं और इन्होंने वोटरों को घर से बाहर निकाले का किस तरह बंदोबस्त किया हुआ है। जी मलिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुबह के लिए हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं जी। हम आज दिन से सारा काम कर रहे हैं, हमारी पर्चियां सारी बन गई हैं। इंशाअल्लाह सुबह हम उठेंगे, फजर के बाद बाहर निकलेंगे और अपने जितने इलाके के वोटर हैं उनको सबको जाके निकालेंगे और अपने कायदीन को इंशाअल्लाह ताला वोट के ज़रिए कामयाब बनाएंगे, और सुबह का सूरज इंशाअल्लाह हमारे कायदीन के जीत का पैगाम लेकर तुलू होगी। तो इंशाल्लाह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, अब सिर्फ वोट कास्ट करनी बाकी रह गई है। जी शुक्रिया। जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है अजमल खटक साहब, इनसे पूछते हैं इनकी कैसी तैयारी है वोटर्स को बाहर निकालने के लिए। जी खटक साहब। शुक्रिया। ये पहला इलेक्शन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और जदीद तरीके और साइंटिफिक तरीके से लड़ रही है। आप ये देख लें कि हमारे पोलिंग कैंप एक दिन पहले बन चुके हैं, और जी इस टाइम हमारे साथ कश्मीरी लीडर सरदार सदीक साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी कश्मीरी बरादरी को निकालने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। जी सरदार साहब। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कश्मीरी कम्युनिटी जो जितनी भी कश्मीर कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को बाकायदा हर जलसे में, हर मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो शरीक रहे हैं और हम लोग भी शरीक रहे हैं। हमने तकरीबन 100 से ऊपर लोगों को एक कमेटी बनाई है मेंबरान की, जो हर हल्के में अपने वोटरों को और जितने भी सपोर्टर हैं उनको इलेक्शन वाले दिन साथ निकालेंगे और वोट पोल करवाएंगे। और मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले और मियाँ नवाज शरीफ को लाने वाले बेताब हैं कि किसी तरीके से कल दिन आए और लोग वोट पोल करें, और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग जीतेगी और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। जी शुक्रिया।